हेलो स्टूडेंट्स, पिछली एक क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 लगा रहे थे। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो एक ही तरह के थे लगभग, पर किसी ने इसमें 12, 13, 14 एंड 15 के बारे में पूछा कि इसको कैसे लगाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यदि A तथा B विषम सममित है तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B भी विषम सममित होगा। A और B विषम सममित हैं। इसमें दिया है A तथा B विषम सममित अवयव है। जब कोई अवयव विषम सममित होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? उसका ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज विषम सममित, क्या हो जाता है? माइनस है। ठीक है, तथा अतः ये इस तरह से हो गया, विषम सममित है तो तथा B ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा? माइनस B हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या सिद्ध करना है? इसमें क्या दिखाना है? ये दिखाना है कि A प्लस B भी विषम सममित होगा। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? मान लो सिद्ध करना है A प्लस B भी विषम सममित होगा। B विषम सममित अवयव होगा। अर्थात हम क्या सिद्ध करना है इसमें? अर्थात इसमें हम ये सिद्ध कर दें कि A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर माइनस A प्लस B, ऐसा सिद्ध कर दें तो ये विषम सममित कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि अब वो सिद्ध कर लिख दिया है, लिखना जरूरी नहीं था इस लाइन को। A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर, इसको हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ये कोई स्क्वायर नहीं है कि इस पे हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो वो किसके बराबर होता है? दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के। ठीक है, अब ऊपर A ट्रांसपोज बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस A, प्लस B ट्रांसपोज बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस B। इन दोनों में माइनस है, दोनों का माइनस हमने कॉमन कर लिया, ये हो गया। ये हमको मिल गया, इंप्लाइज A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर माइनस A प्लस B। यही सिद्ध कर रहा था। अतः A प्लस B भी एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है? यदि A एक वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव मतलब या तो 2/2 का होगा या तो 3/3 का होगा। क्या दिया है? A एक वर्ग अवयव है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? यहां इसका ट्रांसपोज क्या होगा? यही होगा। ठीक है ना, नंबर 1। A प्लस A डैश, अब इसको छोड़ देते हैं, सिद्ध करना है नंबर 1 A प्लस A डैश A ट्रांसपोज सममित है। सममित है। और सेकंड A माइनस A ट्रांसपोज विषम सममित है। यहाँ पे A क्या दिया हुआ है? एक वर्गाव्यूह दिया हुआ है। A एक वर्गाव्यूह है, यदि A सममित होगा
तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, और एक विषम होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है। अब हमको सिद्ध करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले इसको ले लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सिद्ध करना है तो इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, चुटकी लगा लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज पहले था, ये इस तरह से हो गया, ये हो गया ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वही मैट्रिक्स ए होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रम विनिमय नियम कम्पैरेटिव प्रॉपर्टी से, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ये, अर्थात अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स होती बी तो इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, ये बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, बी का ट्रांसपोज बी। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा एक सममित अवयव होगा, इंप्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित अवयव है, ठीक है। पुनः ए माइनस ए ट्रांसपोज को लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको भी वैसे बोलेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। अब हम यहां से माइनस कॉमन कर लें अगर ऐसा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अर्थात अगर ये किसी मैट्रिक्स इसको b के बराबर रखें, दोनों को b के बराबर रखें, तो b का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, माइनस b, कैसे लिखी हुई है। तो ये हमारा क्या हो गया, a माइनस a डैश विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था इसमें, ये फर्स्ट एंड सेकंड। एक इसमें क्वेश्चन जो 15 नंबर दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बटे में 2 दिया हुआ है, बस इतना ही अंतर है। तो बटे में 2 दिया हुआ है, हम इसको स्केलर को इस तरह से बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी सारी प्रोसेस उसी तरह से करेंगे, 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, या पूरे के बटे पे लगा देंगे, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। 1/2 एक स्केलर है, स्केलर को हम इस तरह से बाहर रख सकते हैं। तो ये हो गया 13 नंबर। 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक सममित आव्यूह की संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें, सिद्ध कीजिए कि अगर कोई सममित आव्यूह दिया है, ठीक है, कोई आव्यूह दिया वो पहले से सममित दिया है, मतलब उसका ट्रांसपोज ए है, तो उसकी संपूर्ण धनात्मक घातें, मतलब उसी आव्यूह का हम कई बार गुणा करें, ठीक है। मान लो ये कोई आव्यूह है तो इसका हम कई बार गुणा करें, मान लो n टाइम्स करें, तो संपूर्ण धनात्मक घातें भी सममित आव्यूह होंगी। मान लो n टाइम्स करेंगे तो n a की पावर n, और इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या आ जाए, a की घात n। ऐसा प्रूफ करना है, संपूर्ण धनात्मक घातें भी सममित आव्यूह होंगी, ठीक है ना। इसके लिए मान लेते हैं, माना कि a एक सममित आव्यूह, ये दिया हुआ है इसमें कि यदि एक सममित आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है ना, तब जब ए सममित आव्यूह है तब उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज ए होता है, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें, संपूर्ण धनात्मक पूर्णांक घातें हैं, तो यदि इसमें कितनी मान ले, 2 4 6 8 10 ऐसा गिनती में तो मान लेते हैं, यानी धनात्मक घातें हैं,
यदि n धनात्मक पूर्णांक घात हो, कहां तक मान लिए n धनात्मक पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक है, तब ये क्या हो जाएगा a की घात n का ट्रांसपोज। इस तरह से इसमें कितने मान लिए एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, n खाते हैं तो a की घात n का ट्रांसपोज निकालेंगे। a की घात n का ट्रांसपोज मींस इसको a की घात n को क्या लिख सकते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू कितनी बार है, n घात है, n बार n गुणनखंड तक, ये इंटू पे है सब, ठीक है ना, n गुणनखंड या n बार भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो तक, ये हो गया। और इस पे ये ट्रांसपोज लगा हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ये कितनी बार है, n बार है, ये ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि a ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, a, तो हम इनकी जगह पे लिख लेते हैं a इंटू a इंटू a इंटू a भाई n टाइम्स, ये इक्वेशन 1 से भाई इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 से। और ये कितनी बार है, n बार है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, a की पावर n इंटू है, तो ये वही हो गया ना, इसका ट्रांसपोज वही हो गया, a की पावर n ही हो गया। अतः a की घात जो n है तो किस तरह का अवयव हो गया, सममित अवयव हो गया। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। यही इसमें सिद्ध करना था कि संपूर्ण धनात्मक घाते, तो हमने संपूर्ण धनात्मक n मान लिया, उसको सिद्ध कर दिया, सममित हुआ तो सममित हो गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव, इनवर्सिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रम का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे, व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम। जैसे मान लो कोई संख्या 5 दी है, इसका गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम वो कहलाता है कि इसमें उस संख्या का गुणा कर दें कि 1 आ जाए। इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि 1 आ जाए, तो हमने इसमें कहा है गुणा कर दिया 1/5 का, 1/5 से गुणा कर देंगे तभी क्या आएगा, 1 आएगा। अर्थात 1/5 को हम 5 का इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को व्युत्क्रम भी बोलते हैं, इसी को गुणन प्रतिलोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम व्युत्क्रमणीय अवयव के बारे में पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय अवयव, मान लो ये कोई अवयव है जो n क्रॉस m या m क्रॉस n किसी भी कोटि का हो सकता है, ठीक है। ये एक अवयव है, तब कोई एक ऐसा अवयव b, तब कोई एक ऐसा अवयव b जिसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि अगर हम इसका इसके साथ में इधर से गुणा करें या इधर से गुणा करें, हमेशा क्या दें, i मींस 1 होता है। जैसे यहाँ पे पूर्णांकों के लिए हमने देखा 1 होता है, वैसे यहाँ पे भी i तत्समक अवयव और वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एक कोई अवयव दिया हुआ है जिसकी कोटि m क्रॉस m की या m क्रॉस m कुछ भी हो, ठीक है ना। तब एक ऐसे अवयव b का अस्तित्व इस प्रकार हो कि अगर हम उसको उसके साथ में गुणा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तब ये अवयव b जो है, अवयव a का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। अवयव b अवयव a का क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। और इसे हम डिनोट करते हैं a इनवर्स, इस तरह से a इनवर्स। ये जो व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये आप लोगों को एक बार और आएगा जब हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे सारणी के अगले चैप्टर पे, तो फिर से आएगा वापस। यहाँ पे अवयव का व्युत्क्रम निकालने की अलग प्रोसीजर है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसको व्युत्क्रमणीय कैसे निकालेंगे, वहां पे यही व्युत्क्रम निकालने के लिए अलग प्रोसीजर दी हुई है। जब एग्जाम में आता है तो बकायदा लिखा रहता है, खासकर इस एक्सरसाइज में,
यही चैप्टर महत्वपूर्ण है व्युत्क्रम के लिए। अक्सर लिखा रहता है कि इस विधि से व्युत्क्रम निकालिए, वहां के लिए नहीं लिखा रहता, वहां के लिए लिखा रहता है केवल व्युत्क्रम निकालिए, ठीक है। पर अगर निश्चित दिया होगा कि इसी विधि से, कौन सी विधि है यहाँ पे, यहाँ है प्रारंभिक रूपांतरण विधि। प्रारंभिक रूपांतरण विधि, रूपांतरण मतलब कुछ इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। अब इंटरचेंज क्या करना होगा, कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हम क्या इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो हमारे ये एलिमेंट दिए हुए हैं, इस तरह से कुछ दिए हुए हैं, ये 2/2 का या 3/3 का केवल वर्ग आव्यूह होगा, तभी उसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मान लो ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या इंटरचेंज हो सकता है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि जरूर लिखी रहेगी। इसमें हम किसी भी पंक्ति को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, ऐसा जैसे ये R1 पहला पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, R3 इसी तरह ये कॉलम हो गए। तो अगर हम चाहेंगे तो R1 को R2 से चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। अभी 2/2 की पढ़ेंगे, R2 को R3 से चेंज कर सकते, किसी से भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करते किस लिए हैं, अरे चेंज तो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं चेंज, कॉलम को भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, C1 को C2 से, C2 को C3 से, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब सवाल आता है परीक्षा में तो हमेशा लिखा रहता है प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि से। जब प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि दी रहेगी तो फिर हम कॉलम को नहीं इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि निश्चित तौर से सवाल आता है तो पंक्ति लिखा रहता है उस पे, हर साल के पेपर में ये सवाल आते ही हैं और ये लिखा रहता है कि पंक्ति रूपांतरण, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर उस स्थिति पे हम कॉलम को इंटरचेंज नहीं करेंगे। अब बात आती है करते किस लिए हैं, करते इसलिए हैं कि हमको उसका निकालना रहता है व्युत्क्रम। वो इस तरह से जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई ए लिख दें या ए आई लिख दें, एक ही बात है, कोई फर्क पड़ा। ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे 5 में 1 का गुणा करें या 1 में 5 का गुणा करें, वो 5 ही रहता है। तो ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी सहायता से हम निकालते हैं क्या, अपना व्युत्क्रम। वो कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमारा हो गया, मान लो 2/2 का कोई मैट्रिक्स हो गया, यही चीज इधर भी है ये। अब हमको करना क्या है, हमको करना यह है कि इसको बना देना है हमको आई। क्या बनाना है इसको, आई। क्यों बनाना है, ताकि इधर ए लिखा हुआ है और ये दूसरा है, इसके साथ में जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्युत्क्रम आव्यूह मिल जाए। क्योंकि जब ए और बी का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, आई मिलता है, ठीक है। अब कैसे आएगा भाई, ये कैसे आई बनेगा, आई मींस क्या कर देना है, इसको 1001 के रूप में कन्वर्ट कर देना है, 1001, 2 + 2 में यही आई कहलाता है, ठीक है। और इधर ए बी सी डी तो है, ये आव्यूह दिया था, इस ए को हमको ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए हम इस तरह से इनको इंटरचेंज करेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ जोड़ेंगे। हम इसमें ऐसा घटा दें, क्या हो, घटा दें कि 0 हो जाए। इसमें किसको किसको बचाना है, ये देख रहे हो 1 1, यहाँ पे 1 1 लाना है, बाकी जगह पे क्या है, 0 0 लाना है। अगर ये 3 × 3 का होता तो फिर हमको यहाँ पे 1 1 लाना होता, बाकी जगह पे क्या करना था, 0 0 करना था, ठीक है। तो हम जो भी रूपांतरण करेंगे वो इधर भी करेंगे और इधर, ऐसा नहीं कि इधर लाना है तो इधर इधर ही देखते जाए, इधर कुछ नहीं करना है, इधर भी करते जाना है, ठीक है। अंत में जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, जो इधर की मैट्रिक्स बनी रहेगी, वही हमारा उसका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम। तो कुछ क्वेश्चन से देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे लगाना है, ठीक है ना। ये है 3.8 में फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। इसका दिया हुआ है 2111, निम्नलिखित प्रश्नों में यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, देखो क्वेश्चन में भले प्रारंभिक रूपांतरण लिखा है लेकिन
परीक्षा में पंक्ति दिया रहता है, ठीक है, और हम लोगों को पंक्ति की सहायता से ही करना है, पंक्ति का ही इंटरचेंज करना है। पहला दिया हुआ है, मान लिया ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 1 1 1, ठीक है। अब हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है, क्या निकालना है, इसको व्युत्क्रम निकालना है। तो ये हो जाएगा इंप्लाइज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a बराबर आई ए, आई मतलब 1 a 1 into a यही है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा 2 1 1 1, एक ही जगह पे i मीन्स 1 0 0 1, ये i ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, 2/2 का है तो ऐसे है, 3/3 का होगा तो 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 1 1 1। वैसे इस i को लिखने की जरूरत नहीं है, इस i की जगह पे हम i चलने देंगे, नहीं इस a को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम b आ जाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हल करेंगे b आ जाएगा, a में b का गुणा करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा i, a ऑलरेडी लिखा है। अब हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करते हैं कि हमको i मिल जाए, ठीक है। अब यहां से काम करना है, करना क्या है, इधर वाले साइड को, उधर ध्यान नहीं देना है, इधर वाली साइड पे ध्यान देना है, यहां भी 1 हो जाए, यहां भी 1 हो जाए, और बाकी इन दोनों की जगह पे क्या हो जाए, शून्य आ जाए, 0 आ जाए। अपने से 0 नहीं कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 का गुणा भी नहीं करना है कभी, इन सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। पंक्ति को अदल बदल सकते हैं तो उसे कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ 1 आ जाएगा जरूर पड़ेगा, पर यहाँ भी 1 ही रहेगा, तो हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा करने के लिए कि हमको वो लाना है। अगर हम इस पंक्ति में 2 का गुणा कर दें, सॉरी इस पंक्ति को अगर इसमें हम घटा दें, इस पंक्ति को इस पंक्ति में घटा दें, तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1, और 1 हमको बनाना ही है, और 1 में 1 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 0, और 0 हमको लाना ही है। तो पहला रूपांतरण हो जाएगा हमारा, क्या रूपांतरण हो जाएगा R1, ये पहली पंक्ति ना, R1 में हम संक्रिया लगा रहे हैं तो लिखेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस क्या हो गया R2, ठीक है। ये जो संक्रिया इसमें हमने लगाई वो कौन सी लगाई, ये, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और नीचे वाला एज इट इज, तो जो इधर लगाया वो इधर भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इधर बस ऐसे ऐसे रखने जाओ, इधर भी चलेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1, नीचे इसी तरह से 2 में 1 घटाएंगे 1, 1 में घटाएंगे 0, 1 1 बराबर 1 माइनस 1 0 1 और 1, कितना आ गया। अब हमको क्या करना है, ये पहली लाइन तो ठीक बन गई, ऐसे बनाना था, बन गई। अब यहां पे हमको 0 चाहिए। देखो अगर हम कॉलम को करें तो अगर कॉलम को इंटरचेंज करें तो इसमें इसको घटा दें तो 1 माइनस 0 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 जाता, बड़ी आसानी से हो जाता, पर कॉलम को इंटरचेंज नहीं करना, ठीक है। फिर से इसमें संक्रिया लगाते हैं, यहाँ पे 0 लगाने के लिए क्या करते हैं, अगर हम इस पंक्ति को इसमें घटा दें तो आ जाएगा 0। इस बार संक्रिया लगा रहे हैं दूसरी पंक्ति पे, तो R2, और क्या लगा रहे हैं, R2 में R1 को घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1। पहली लाइन ऐसे लिख दी गई, दूसरी लाइन में क्या था, पहली लाइन को घटाना था, तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, दूसरी लाइन पहली लाइन घटाएंगे 0 माइनस 1 और 1 तो पहले से था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये इस तरह से हो गया। ये हो गया 1 0 0 1 बराबर 1 माइनस 1, फिर ये भी माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 1। तो 1 इसमें गुणा करने पे हमको क्या मिल रहा है, i मिल रहा है।
अब देखो अगर हम चाहे तो अगर a का मान रखते a और फिर गुणा करेंगे तो वास्तव में इतना ही मिलेगा आंसर, गुणा करने पे इतना ही मिलेगा इसका आंसर। तो इस तरह से a इनवर्स बराबर, अब मैंने जब शुरू में डेफिनेशन बताई कि a को यह अवयव दिया है m कोटि का, तो एक ऐसा अवयव जिसका इसके साथ में गुणा करने पे क्या हो जाए i, तो ये जो b कहलाता है इस a का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। तो a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 -1 -1 और 2, ये हो गया। अब अगर इसमें हम चाहे तो a का गुणा करके देख सकते हैं, a का गुणा करके देखेंगे तो इतना ही आंसर आएगा 1 0 0 1। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स हुआ। इसको इस तरह से करते हैं, एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं, ठीक है, 2/2 का ही और अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो इसी में हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5th नंबर पे दिया हुआ है 3 10 2 7, a बराबर 3 10 2 और 7 ले लिया, 3 10 2 और 7, ठीक है। अब बाकी प्रोसेस सब तो उसी तरह से है, a बराबर IA इम्प्लाइज 1 a 3 10 2 7 I 1 0 0 1 और ये हो गया हमारा a। क्या करना है, करना वही काम है, यहाँ पे 1 मिल जाए, सबसे पहले ही को ही लेके चला करते हैं, पहले पोजीशन पे हमको 1 लाना है, किस तरह से लाना है वो सोचना है। तो अगर हम ये पहली पंक्ति है इसमें इसको घटा दें, क्या करें, जो संक्रिया है ऑपरेशन है ऐसा करते हैं, R1 में R2 को घटा दें, ठीक है। तो क्या मिलेगा 3 - 2 और 10 - 7, और दूसरी पंक्ति एक बार में एक ही संक्रिया लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 संक्रिया 3 संक्रिया एक ही बार में लगा दी जाए। 1 0 0 -1 0 और 1, दोनों तरफ हमने लगा दिया, R1 में R2 घटा दिया, 3 में 2 घटाएंगे 1, 10 में 7 घटाएंगे 3 2 और 7, 1 -1 0 और 1, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम, चलो इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं, अब हमको क्या करना है, यहां भी 0 लाना है, यहां भी 0 लाना है। सबसे पहले थोड़ा हम यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां पे हम अगर इस वाले पे क्या लाना है, इसमें 0 लाना है, यहां क्या लाना है 0। तो अगर हम इसमें 2 का गुणा करके इससे घटा दें, 2 एकम 2 और फिर इससे घटा दें तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो ऐसा ही कर लेते हैं, संक्रिया R2 पे लगा रहे हैं, R2 - 2 R1, R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटा रहे हैं। तो ये पहली पंक्ति में तो कुछ नहीं किया, ऐसी लिखी हुई है, इस वाले में 2 और -2 × R1, तो 2 एकम 2, फिर 7 लिखा हुआ है, -2 × R1 -6, 1 -1 0 और इधर भी लगाएंगे, पहली पंक्ति उसी तरह से 1 -1, 2 का गुणा करके इस वाले से घटाएंगे तो 0 -2 और यहाँ पे 1, जब 2 का गुणा करके इसमें 2 गुणा करेंगे -2 और घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 3 7 में 6 घटाएंगे 1 और बराबर इधर 1 -2 -1 और 4, ये इस तरह से आ गया, ठीक है ना। इसके बाद जब ये इस तरह से आ गया, अब हमको क्या करना है, अब केवल एक ही काम करना है। ये 3 कैसे हो गया, भाई थोड़ा सा फिर 2 होगा ना, पूरा मिला के ये हो गया, 2 एकम 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक काम और करना है, ये 3 जो हो तो गायब हो जाए, 3 क्या हो जाए, 3 की जगह पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना।
तभी ये वो गायब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो कैसे गायब होगा भाई? अगर हम इसमें 3 का गुणा करके ऊपर वाले में घटा दें, 3 का गुणा करके क्या करते हैं, ऊपर वाले में घटा दें, 3 एक कम 3 और फिर ये घट जाएगा। मतलब हम फिर से R1 में ही संक्रिया कर रहे हैं, पुनः R1 माइनस 3R2, R2 में 3 का गुणा करके ऐसा 1 1 0 0 लाने के लिए जो भी नियम कानून हो, जैसा भी लगे कि हो जाएगा, तो उसको आप ऐसे करते जाइएगा दोनों साइड, ठीक है, सवाल आ जाएंगे। तो इसमें तो R1 में संख्या लग रही ना, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 0 पे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0, फिर 3 और इसमें 3 का गुणा करके घटाएंगे, 3 एक कम 3, R2 को इसी तरह से लिखा रहने देंगे। इस साइड भी वही काम करेंगे, पहली पंक्ति में ही कर रहे हैं 1, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 6, और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 6 माइनस 1, इस वाले में 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और माइनस वहां पे 9, ये इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, माइनस 2 3 1, ये हो जाएगा 1, 3 में 3 घटाएंगे 0 0 1, ये हो गया हमारा 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3 1। ये देखो इसका और इसका गुणा करने पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई आ रहा, इसका मतलब अतः A इनवर्स, ये A इनवर्स हो गया तब ना, A इनवर्स का A में गुणा किया तो I मिला, तो A इनवर्स बराबर 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। तो इस तरह से प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2/2 का दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 3/3 का दिया हुआ है, तो ये 2/2 वाले आप लोग करिए नोटबुक पे, 3/3 के वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। थैंक यू।